मैं चाहता हूं खरीदना और मेरे पास पैसे भी हैं खरीदने को, ये अगर दोनों चीजें मैच करती हैं तो वो डिमांड कही जाएगी, यानी मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रहा है। एम आई क्लियर? यस सर। जी, मेरी बड़ी इच्छा है खरीदने की BMW गाड़ी, पैसे नहीं है मेरे पास, तो वो डिमांड नहीं है, वो मार्केट की डिमांड नहीं है, ये मेरी इच्छा है, मेरी उड़ान है, कल्पना की उड़ान है, मैं कल्पना में उड़ रहा हूं। मुकेश अंबानी का घर मेरा हो जाए, मैं खरीद लूं उसे, ये कल्पना की उड़ान है, मेरी इच्छा है, कोई दमित इच्छा है, दमित इच्छा है, बट आई कांट बाई बिकॉज so demand is a meeting point where you want to buy something and you have the capacity to buy, आपकी क्षमता है वो खरीदने की, इसको हम डिमांड बोलेंगे। तो ये संबंध है क्षमता और खरीदने की इच्छा, इन दोनों का संबंध जो है वो डिमांड है। ठीक है, अब देखिए मांग का नियम क्या है, डिमांड का नियम क्या है। डिमांड का नियम क्या है कि अगर सारी चीजें मौजूद हों और सारी चीजें एक जैसी हों और मैं कोई चीज खरीदने की इच्छा करूं तो वो मैं खरीद सकूं। और मांग का एक और नियम है, सामान्य नियम, जिसको आप भी जानते होंगे, कि अगर हमें कुछ खरीदना है और कम कीमत है उसकी, तो हम उसे ज्यादा खरीदना चाहेंगे। कीमत अगर बढ़ जाएगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि खरीदने वाले लोग बढ़ जाए, कीमत कम होगी तो खरीदने वाले लोग बढ़ जाएंगे, कीमत ज्यादा हो जाएगी तो खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे। ये डिमांड का एक नियम है और ये सामान्य नियम है जिसे सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर कोई जानता है। कीमत बढ़ी, मार्केट में डिमांड कम हो गई क्योंकि खरीदने वाले कम हो गए। सैमुअलसन एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, सैमुअलसन, इन्होंने इसको बताया है कि अगर सारी परिस्थितियां समान हैं और कीमत कम है तो अधिक मात्रा में चीज खरीदेंगे लोग। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज की कीमत कम हो गई तो हम सोचते हैं अच्छा चलो कीमत कम है अभी, तो एक के बजाय दो ले लो। क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई, बढ़ गई ना? नहीं बढ़ी? यस सर, बढ़ गई। यस सर। कीमत कम हो गई, हमने सोचा अच्छा चलो, जैसे आप देखते होंगे, कभी आप बाजार में जाते होंगे तो देखते होंगे बाई वन गेट वन फ्री। यस सर। बाजार में डिमांड जैसे ही कम होती है तो उसके साथ स्कीम लगा देते हैं कि बाई वन गेट वन फ्री या बाई टू गेट वन फ्री। मतलब क्या है कि डिमांड कंपनी क्रिएट करना चाहती है क्योंकि उसकी डिमांड थोड़ी कम हो गई है और वो चाहता है कि हमें जल्दी बेच के इसको निकालना है, तो वो इस तरीके से स्कीम डाल के उसकी डिमांड बढ़ा देता है। यानी कीमत वास्तव में कम हो गई, जितने में हम 3 खरीदते 2 खरीदते उतने में हम 3 खरीद रहे हैं, इसलिए हमें कम कीमत 3 की कम कीमत अदा करनी पड़ रही है। तो ऐसे में भी डिमांड बढ़ती है। ठीक है? ओके सर। ठीक है। यस सर। बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, आप देखते होंगे कि 20% फ्री, 40% फ्री, 50% फ्री, ये आप लेंगे तो उसमें। ठीक है, तो ये जो सामान्य सिद्धांत है, इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स में
डिमांड और सप्लाई को, खास करके सप्लाई की बात हम लोग बाद में करेंगे, डिमांड की हम पहले कर रहे हैं। तो डिमांड को बहुत सारे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, और उसका एक एक्सप्लेनेशन ये है, जो एक फैक्टर है, आई शुड से वन फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, देखिए डिमांड बढ़ने और डिमांड कम होने को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, कौन कौन से वो, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स। तो उसमें एक बड़ा फैक्टर है इनकम इफेक्ट, जिसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमारी इनकम, अरे वाह, तुम तो हिमांशु, तुम तो एकदम शांति निकेतन में बैठे हुए हो, पेड़ के नीचे। ये आपका अपना हिमांशु है सर। हाँ, पेड़ के नीचे हो, बहुत अच्छी बात है, कोरोना से बच के रहना। सर यहाँ बहुत बारिश हो रहा है सर। बारिश हो रही है? कहाँ हो तुम? झारखंड में सर। हमारे यहाँ तो झीसी पड़ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है सर, और कोरोना भी यहाँ नहीं है सर ज्यादा। हाँ, कोरोना कम है, झारखंड में कम है। वो झारखंडी खा जाते हैं ना वो कीट पतंग को, तो कोरोना को खा गए। तो ये देखिए, जो इनकम इफेक्ट है, जरा उसको हम लोग समझने की कोशिश करें। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्या है कि मान लीजिए प्रतिदिन कोई व्यक्ति 15 रुपए कमाता है। प्रतिदिन मान लीजिए कोई व्यक्ति 15 रुपए कमाता है, ठीक है। अब वो उस इनकम में 5 रुपए प्रति किलो के दर से कोई सामान मिल रहा है, एप्पल मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, तो वो खरीदेगा। तो कितना खरीदेगा? 3 किलो। इस इनकम में 15 रुपए। आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है ना? ठीक ठीक सर, एक बार और समझाइएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 15 रुपए प्रतिदिन किसी की आमदनी है, और उसमें वो 3 किलो कोई फल खरीदने की स्थिति में है। 15 रुपए इनकम है रोज की, 3 किलो खरीद सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एप्पल की कीमत, और उसके पास 6 रुपए बच रहे हैं, यह खरीदने के बाद भी 6 रुपए बच रहे हैं। लेकिन अगर एप्पल की कीमत अगर बढ़ जाए तो वो क्या करेगा? 3 के बजाय वो कम खरीदेगा। और कीमत अगर कम हो जाए उसकी, तो 3 किलो के बजाय हो सकता है वो 4 किलो खरीदे। ये जो है इनकम इफेक्ट है। कई बार जब इनकम बढ़ जाती है आदमी की, तो वो बाजार में ज्यादा वो खरीदना चाहता है। बाजार में वो ज्यादा खरीद सकता है अब, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई। तो पहले जितना वो खरीद सकता था, 3 किलो खरीद सकता था, मान लीजिए अब 15 रुपए रोज से उसकी इनकम 20 रुपए हो गई, तो वो 2 किलो और खरीदने की स्थिति में आ गया है। तो वो हो सकता है 3 किलो के बजाय अब 5 किलो खरीदे। तो इनकम इज ऑल्सो वन फैक्टर विच इफेक्ट्स द डिमांड इन द मार्केट। ज्यादा इनकम अगर बढ़ेगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो वो ज्यादा सामान खरीदने की स्थिति में होंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे। पहले फल खाते थे कम, अब ज्यादा फल वो खा सकते हैं, ज्यादा फल खाएंगे। पहले वो अपने घर में कोल्ड ड्रिंक्स कम लाते थे, अब इनकम बढ़ गई है तो कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ा ज्यादा ला सकते हैं। अब सिर्फ कीमत इसलिए, हाँ बोलो, कीमत इसलिए कम है क्योंकि माल मतलब बाजार में स्टॉक ज्यादा आ गया, इसलिए ना? नहीं,
कीमत की, हाँ नहीं, कीमत अगर किसी चीज की, जैसे इनकम, बाजार में माल है, बाजार में माल है, उतना ही माल है, बाजार में उतना ही माल है। मेरी इनकम पहले 1000 रुपए थी, यस मैं 1000 रुपए रोज कमाता था, अब मैं 1500 रुपए रोज कमाता हूँ। तो अब जब 1500 रुपए कमाता हूं तो पहले मैं खरीदना चाहता था